दुकान चालवण्यासाठी खंडणी मागणाऱ्या तिघांना सीताबर्डी पोलिसांकडून अटक करण्यात आली। नागपूर रेल्वे स्टेशन परिसरात दुकान लावणाऱ्या दुकानदारास दुकान चालवण्यासाठी खंडणी मागण्यात आली। दुकानातील साहित्य फेकून देत दुकानदारास बेदम मारहाण देखील करण्यात आली। या विरोधात बर्डी पोलिसात अज्ञात गुंडाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। यातील तिघांपैकी 2 जण तर सराईत गुन्हेगार असल्याचं समोर आले। या तिघांना अटक करण्यात आली। यात चेतन गोखले, सोमनाथ उर्फ बाळू जाधव असं नाव असून बाळूवर तडीपारीची कारवाई सुद्धा करण्यात आली होती। पुढील तपास बर्डी पोलीस करत आहेत। खंडनी का गुना दाखिल हुआ था। मोहन नगर का एक रहने वाला फिरियादी है, वो अपनी छोटी खाने की दुकान रेलवे स्टेशन के सामने चलाता है और वहाँ पर कुछ लोग आए रात को 8 बजे और उन्होंने उनको मारपीट किया और कुछ दुकान का सामान फेंक फाक किया। यहाँ दुकान लगाना है तो हमको खंडनी देना पड़ेगा और उन्होंने फिर उसको धमकी दिया कि नहीं देंगे तो यहाँ दुकान नहीं लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपराध दर्ज किया गया और आरोपी का कोई क्ल्यू नहीं था। वो गोपनीय जानकारी के आधार पर हमारी टीम PSI विनोद तिवारी, संतोष कदम और बाकी स्टाफ है गणेश, सुशांत, आत्माराम और कोशी विक्रम सिंह ठाकुर, इन्होंने उसमें गोपनीय आधार पर जानकारी निकाली कि आरोपी घुड़केश्वर और उसके बाद में मानेवाड़ा और ये बारसिंगल बोरकर नगर के रहने वाले हैं। उसके बाद में उनसे मालूमात निकाल कर उनको ताबे में लिया गया और उनको अटक करके कल कोर्ट में भेजा गया। ये पूरी कार्रवाई माननीय वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी टीम ने की है और उनको अरेस्ट करके कोर्ट में जांच किए। इन आरोपियों पर, इसमें से जो 2 आरोपी है, चेतन प्रमोद गोखले घुड़केश्वर का रहने वाला, इसके ऊपर एक पुराने अपराध है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। और ये सोमनाथ उर्फ बाळू जाधव, ये मानेवाड़ा का रहने वाला, ये भी एक संगीन अपराध इसके ऊपर दर्ज है। इसको तड़ीपार किया गया था कुछ दिनों पहले, तो उनको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया है। आगे की जांच जारी है। बाद में पता चला है कि फिर्यादी के लड़के के ये आरोपी पहचान के हैं और खंडनी मांगना उनका ये उद्देश्य था। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नती न्यूजवर।